Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today our lecture topic is symbolism in poetry. हमें इस लेक्चर में पता लगेगा कि सिंबोलिज्म क्या होता है पोइट्री में, मतलब पोइट्री में किस किस तरह के सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं जो पोइट्री को बहुत ज़्यादा बेस्ट बना देते हैं और जो पोइट्री को बहुत ज़्यादा एक अच्छे तरीके में पेश होने में मदद करते हैं। ठीक है, इसकी मैंने आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन दी है और इसी के साथ मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोम जो है द रोड नॉट टेकन, उसका फर्स्ट स्टेंजा लेके आपको एग्जांपल दी है कि उसमें कौन कौन से सिंबल्स यूज़ किए जा रहे हैं और उनका लिटरल मीनिंग क्या है। सो फर्स्ट, व्हाट इज सिंबोलिज्म इन पोइट्री? पोइट्री में सिंबोलिज्म क्या है? Symbolism means using objects, people, or action to represent deeper meanings. It adds emotions, theme, and depth to poems. Instead of saying things directly, poets let symbols express ideas like love, death, or freedom. Okay, ये बहुत ही प्यारी टेक्निक होती है पोइट्री में कि कुछ वर्ड्स हैं, कुछ थॉट्स हैं, लाइक अगर एक फीमेल पोइट है और उसकी कुछ थॉट है तो वो उसको एग्जैक्ट अपनी वर्डिंग में नहीं लिखती, लेकिन सिंबल्स के जरिए उसकी पोइट्री हमें बता देती है कि पोइट क्या कहना चाहती है। कभी पोइट जो होता है वो डायरेक्ट मैसेज नहीं देता, लेकिन हमें समझ आ जाता है कि वो क्या बात कर रहा है। और सिंबल वो किस तरह यूज करता है? वो सिंबल्स के तौर पे पीपल, मतलब लोगों को भी यूज करता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह को भी यूज कर सकता है, और उसके एक्शन भी होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि इस चीज के पीछे जो है एक बहुत ही डीपर मीनिंग है। ओके, कॉमन सिंबल्स इन पोइट्री। रोज, रोज क्या आइडेंटिफाई करता है? अगर मैं रोज की बात करूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ऑब्वियसली लव आता है, ब्यूटी आती है, या पैशन आता है। ठीक है, हम किसी को रोज देते हैं मीन्स वी लव देम। ठीक है, या हम किसी की ब्यूटी को अडोर कर रहे होते हैं, या बेसिकली हमारा पैशन होता है किसी चीज का, किसी इंसान को लेके। इसी तरह डव, डव को उर्दू में आपको पता है एक परिंदा है, उर्दू में फाख्ता कहते हैं। तो डव एक्सप्रेस करती होती है पीस को, फ्रीडम को। ठीक है, फाख्ता के बारे में कहा जाता है कि फाख्ता जो है वो अमन का परिंदा है। ठीक है, और बहुत से लाइक सम गर्ल्स लाइक दे ऑलवेज वर डव लॉकेट्स, उन्होंने ना लॉकेट्स पहने होते हैं जहाँ डव बनी होती है छोटी सी। ठीक है, ये बहुत से यूनिक डिजाइन्स आजकल इन हैं। तो डव का सिंबल हमें बताता है पीस, फ्रीडम। ओके, रेन, रेन जब पोइट्स अपनी क्या कहते होते हैं पोइट्री में यूज करते हैं तो रेन क्या बताती है? सैडनेस। आप कोई ड्रामा देखो तो रेन हो रही है तो हीरो है या हीरोइन है वो बारिश में देख के उदास हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा चेंज भी होता है। आप कभी भी कोई मूवी देखो, कोई ड्रामा देखो, एकदम से बारिश आती है मतलब कि कोई चेंज। ठीक है, जिस तरह लाइटनिंग, थंडर होता है, ये सारा चेंज किसी चीज का। ठीक है, कोई चीज जो दोबारा से पैदा हुई है या न्यू हुई है। ठीक है, तो रेन ये रिप्रेजेंट करती है। सनसेट, एंड ऑफ लाइफ, न्यू फेज। बहुत सी, जैसे हम कहते हैं उर्दू में मेरी जिंदगी का तो सूरज डूब चुका है या डूबने वाला है, मतलब एंड ऑफ लाइफ या न्यू फेज। ठीक है, या हम कहते हैं उसका सनसेट तो कब का खत्म हो गया, अब तो उसका सनराइज है, मतलब उसका बुरा फेज कब का खत्म हो गया, अब तो उसका न्यू फेज आने वाला है। तो इस तरह के सिंबल से हमें एक पूरी लाइन पता चल जाती है, एक पूरा मैसेज पता लग जाता है। फायर, फायर आग क्या कहती है? गुस्सा, एंगर, मतलब उसको तो गुस्से में आग ही लग गई, ये वाली बात सुनी हुई है ना आपने। इसके अलावा पैशन किसी चीज का, कि किसी के इंसान में बहुत ज्यादा जुनून है, डिस्ट्रक्शन, कि आज तो मैं सब कुछ जला के खाक कर दूंगी। ठीक है, फायर हमें, फायर का सिंबल हमें ये देता है, हेट देता है। हाउ टू आइडेंटिफाई सिंबोलिज्म के 4 स्टेप्स में हमें कैसे पता लगता है कि ये इस पोइट्री में, इस स्टेंजा में या इस लाइन में कौन सा सिंबल यूज किया गया है, हमें कैसे पता लगता है? लुक बियॉन्ड लिटरल मीनिंग। ठीक है, अगर एक सिंबल यूज किया गया तो आपने ना उसका लिटरल मीनिंग देखना है। ठीक है, जैसे अगर डव है, अगर किसी पोइट्री में डव है तो उसका मतलब है, फिर आप उस पूरी लाइन को पढ़ोगे, पोएट जो है वो अमन का पैगाम देना चाह रहा है। फोकस ऑन इमोशन और थीम, फिर आपने पोम को देखना है कि पोम में पोएट कहना क्या चाह रहा है। अगर वो सारी पोम ही लाइक पीस के बारे में, अमन के बारे में, कि सोसाइटी में अमन रहे, तो फिर तो आपको लाजमी समझ आ जाएगा कि ठीक है, अगर अमन की बात हो रही है तो ऑब्वियसली डव ऑलवेज रिप्रेजेंट्स पीस। वॉच फॉर रेपिटेशन, अब आपने ये देखना है कि जो सिंबल यूज, जैसे अगर डव का सिंबल यूज किया गया है तो पोएट्री में
पोएट ने सिर्फ एक ही दफा डव लिखा है या बार बार लिखा है, ठीक है। क्योंकि अगर पोएट ने बार बार डव लिखा है अपनी पोट्री में, तो इसका मतलब है कि उसने इस चीज पे जोर दिया है। अगर उसने रेपिटेशन की है किसी एक वर्ड की, मतलब उस सिंबल पे उसने जोर दिया है और वो सिंबल आपको कोई बात समझाना चाह रहा है। अंडरस्टैंड द पोम्स कॉन्टेक्स्ट, और फिर आपको पोम का जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी समझना पड़ेगा कि ये पोम किस बारे में, ठीक है। जब आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएगी और किसी वर्ड का बहुत ज्यादा रेपिटेशन आप देखेंगे, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि यहाँ सिंबोलिज्म यूज किया गया है। ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम द रोड नॉट टेकन का फर्स्ट टेंस हम पढ़ते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. आप पोएट क्या कह रहा है पहली दो लाइंस में, कि दो रास्ते हैं, ठीक है, अलग हुए हुए, और वो कहाँ है, वो येलो वुड्स में, जंगल जो है येलो कलर का, वहां दो अलग रोड्स हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब जो पोएट है उसको गालिबन सफर करना है उन रोड्स के ऊपर या उस जंगल में, तो हमें क्या कहता है कि मैं मतलब एक जगह खड़ा हूँ जहाँ दो रोड्स हैं, कहाँ, जंगल में। तो वो ये कह रहा है कि मैं दोनों रोड्स पे सफर नहीं कर सकता, दोनों जगह में ट्रेवल नहीं कर सकता। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। आप, उसने बहुत मजे की बात की है कि तुम्हें पता है मैंने कौन सी रोड चूज की है, कि मैंने कहाँ से जाना है, मैंने वो वाली रोड चूज की है जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, ठीक है, लेस ट्रेवल्ड बाय, जहाँ ज्यादा सफर नहीं किया जाता लोगों का। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी चीज ने एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दी है, ठीक है। एक पॉइंट हमें कह रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि दो रोड्स हैं, ठीक है, एक वो रोड है जहाँ बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग होती है और वहाँ बहुत ज्यादा क्राउड भी होता है, ठीक है, मतलब वो बहुत वहाँ गहमी होती है, रोड जो होती है भरी होती है लोगों से। लेकिन जो दूसरी रोड है वो ऐसी है कि जहाँ नॉर्मली लोग नहीं जाते या बहुत कम लोग जाते हैं। तो मैंने उस भरी हुई रोड को छोड़ के जहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, जब अगर मैं उस रोड के बीच में से जाऊं तो मेरा ध्यान रखेंगे, मेरा ख्याल रखेंगे, मैं बिल्कुल वहां से जा रहा हूँ जहाँ कोई भी नहीं जाता, यानी कि अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए किसी को पता नहीं चलेगा, तो मैं उस रोड से जा रहा हूँ। तो अब एंड पे उसने बहुत मजे की बात की एक पोएटिक वे में, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने सारा डिफरेंस क्रिएट किया है। मतलब अब मुझे इस चीज ने दूसरे लोगों से अलग बना दिया है, ठीक है, कि मैं वो इंसान हूँ जो डरा नहीं हूँ, ठीक है, जिसने हिम्मत दिखाई है अकेले रास्ते से जाने की, और इस चीज ने एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। मतलब इस चीज ने मुझे दूसरे लोगों से अलग कर दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इन चार लाइनों में कौन कौन से सिंबल्स यूज किए गए थे, उनका मतलब क्या क्या था। टू रोड्स मीन लाइफ डिसीजन, ठीक है, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास, आपको पता है ना, आप किसी भी मामले में फंसते हो, ठीक है, लाइफ में किसी भी जगह, तो आपके पास हमेशा दो चॉइसेस होती हैं, ठीक है। आपका दिल कुछ और कह रहा होता है, आपका दिमाग कुछ और कह रहा होता है, ठीक है। मतलब पॉइंट आपको कहता है कि तुम्हारे पास दो डिसीजंस हैं, तुम कुछ भी चूज कर सकते हो, और वो डिसीजन आपकी लाइफ में जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, आपको फैसले लेने पड़ते हैं, अक्सर आप खुद फैसला करते हो, अपने डिसीजन खुद लेते हो, अक्सर आप दूसरे लोगों से पूछते हो क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं कौन सा डिसीजन लूं। येलो वुड कंफ्यूजन और लाइफ फेज। ओके, वुड जो येलो वुड की बात की गई थी वो बेसिकली आपका फेस था, ठीक है। अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई भी फैसला करना है तो वो आपका फेस था, ठीक है, लाइफ फेस, कि अच्छा इस जगह, ठीक है, अच्छा जिंदगी के इस रास्ते में, अच्छा 4 साल बाद या 10 साल बाद इस जगह पे तुमने दो डिसीजन कर रहे हैं, ठीक है। या येलो वुड कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है कि इस जगह तुमने दो फैसले करने हैं। लेस ट्रेवल्ड रोड, लेस ट्रेवल रोड कौन सी थी जो मैंने पहले बताई थी, यूनिक और हार्ड चॉइस, ठीक है। ओके, अब आपके पास अब जब मैं अपनी बात कर रही हूँ ना, अब अगर मेरे पास जब दो डिसीजन है, ठीक है, कि मैं एक चूज करूँ या दूसरा चूज करूँ, तो लेस ट्रेवल रोड जो पॉइंट ने चूज किया, इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा डिसीजन चूज किया है जो कि बहुत यूनिक भी है, अलग है, दूसरों से नॉर्मली लोग वो चूज नहीं करते, या बहुत हार्ड चॉइस है मेरी, ठीक है। जैसे आप इसके लिए कह सकते हैं द वार बिटवीन गुडनेस एंड ईवल, ठीक है, अच्छाई और बुराई के दरमियान जंग, ठीक है, अच्छे और
बुरे लोग, जो बुरे लोग होते हैं वो ऐसा रास्ता चूज करते हैं जहाँ पे उनको फायदा होगा, जहाँ पे उनको कभी कभी लोगों की सपोर्ट हासिल होगी, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे ऑनेस्ट पीपल होते हैं कि जो वो वाला फैसला करते हैं कि जिनसे हो सकता है उनको फायदा ना हो, ठीक है। मतलब मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा डिसीजन किया है कि जिससे मुझे फायदा ना हो, जिससे हो सकता है लोग मुझे पसंद ना करें, जो हो सकता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, या लोग लाइक मतलब वो सरकास्टिक हो जाए मेरे पे, या वो समझे कि ये चीज मैं नहीं कर सकती, वो बहुत हार्ड चॉइस हो। लेकिन जो दूसरी तरफ के लोग हैं, उन्होंने ये वाला जो मेरे वाला जो डिसीजन है इसको छोड़ के वो वाला डिसीजन किया हो कि जिसपे बहुत इजी हो और जिसपे लोग उनसे बहुत खुश हों, ठीक है। तो वो कॉमन हो जाएगी। लेकिन मैंने एक यूनिक चीज जो है उसको इंट्रोड्यूस किया, एक यूनिक चॉइस को अपनाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जो ये डिसीजन है वो ठीक है। अभी लोगों को नहीं पता लग रहा, लेकिन आगे जाके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाएंगे कि ऑटोमेटिकली लोगों को पता लग जाएगा कि इसका जो डिसीजन था, बेसिकली ये बहुत हार्ड चॉइस थी इसके लिए, लेकिन वाकई ही इसमें कोई बात थी, ये वाला जो डिसीजन था वो ठीक था। मेड ऑल द डिफरेंस, लाइफ रिजल्ट और इम्पैक्ट। एंड पे जब पार्ट ने बोला ना, एंड दिस डिसीजन मेड ऑल द डिफरेंस, और इस चीज ने एक डिफरेंस पैदा किया, तो मतलब जब मैंने एक टफ पाथ को जब चूज कर लिया, एक टफ डिसीजन चूज कर लिया, तो इसने आप डिफरेंस क्रिएट किया, ठीक है। मतलब अगर मैंने डिसीजन किया है ना कि मैं ये चीज करूंगी, जबकि लोगों को वो चीज ठीक नहीं लग रही और वो लोगों को बहुत हार्ड लग रही है, तो क्या पता इस चीज ने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया हो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, ठीक है। जैसे पॉइंट ने जो वो वाली रोड ट्रेवल की हो जहाँ कोई नहीं जाता, तो हो सकता है वो शॉर्टकट हो, ठीक है। हो सकता है वो सलामती से वहां से गुजर गया हो, किसी ने उसको कुछ भी ना कहा हो, और दूसरी तरफ जो दूसरे वाला रास्ता है वहाँ दूसरे इंसानों को पहुंचते हुए 2 घंटे या 3 घंटे का टाइम लग गया हो। इसी तरह जो मैंने अपनी लाइफ में डिसीजन लिया वो दूसरों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था, ठीक है। लेकिन मुझे उस डिसीजन से बाद में बहुत फायदा मिला, हो सकता है मुझे लॉस भी मिला हो, लेकिन जो मेरा ये डिसीजन था वो ऐसा डिसीजन था कि जिससे कोई और खुश हो ना हो, मैं खुश होंगी, मैं सेटिस्फाइड होंगी, ठीक है। जैसे एक लाइक आजकल की दुनिया में कहा जाता है ना किसी इंसान को कि तुम तो बहुत मासूम हो, ठीक है, या तुम तो बहुत बेवकूफ हो, ठीक है। लेकिन वो लोग होते हैं कि जो खुद को तो नुकसान पहुंचा देते हैं लेकिन किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो वो मैं इस डिसीजन की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि लोग वो वाले डिसीजन लेते हैं कि उससे बेशक उनको नुकसान हो जाए लेकिन किसी दूसरे को नुकसान ना हो, ठीक है। तो सिंबलिज्म में टू रोड्स, येलो वुड, लेस ट्रेवल्ड रोड मेड ऑल द डिफरेंस। तो इन चार जो सिंबल्स थे उनका ये मतलब था। अब पोम क्या मैसेज दे रही है वो देखो। द पोम शोज हाउ आवर चॉइसेस शेप आवर लाइफ, ठीक है। अब हमने अपनी लाइफ में जो कुछ भी चूज किया है, जो कुछ भी डिसीजन लिया है, अब उसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इट्स अबाउट इंडिविजुअलिटी एंड करेज टू चूज अ यूनिक पाथ। अब ये जो चीज है वो आपको इंडिविजुअल बना देती है दूसरे लोगों से। दूसरे लोग तो कॉमन हो गए ना, सेम हो गए एक ही डिसीजन पे, आप इंडिविजुअल हो गए, अलग हो गए, और आपने करेज शो किया कि आपने एक यूनिक पाथ को चूज किया। सिंबलिज्म टर्न्स अ सिंपल वॉक इनटू अ पावरफुल लाइफ लेसन, ठीक है। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो वॉक थी वो एक सिंपल थी, कि मतलब उसने बोला मैं जंगल में खड़ा हूँ, दो रास्ते हैं, एक पे बहुत से लोग जा रहे हैं और एक है जहाँ कम लोग जा रहे हैं, तो मैं उस जगह से गया हूँ जहाँ से कम लोग हैं, ठीक है। क्या है कि एक सिंपल सी चीज है, लेकिन उसके पीछे मीनिंग कितना बड़ा है कि पॉइंट ने असल में हमें ये बताने की कोशिश की है कि लाइफ में हमेशा आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, एक जो बहुत सिंपल और इजी होती है, दूसरी जो बहुत ट्रिकी और हार्ड होती है। लेकिन अगर आप ट्रिकी और हार्ड को चूज करते हो तो ये यूनिक होती है, क्योंकि लोग आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन हो सकता है वही ट्रिकी और हार्ड डिसीजन जो हो वो आगे जाके आपको बहुत बड़ा फायदा दे दे, ठीक है। तो देखो एक छोटी सी पॉइंट से कितना पावरफुल लाइफ लेसन पॉइंट ने हमें दिया है। So final thought about symbolism. Symbolism gives poetry deeper meaning. Symbolism क्या करता है, पोइट्री को डीपर मीनिंग देता है। जैसे एक आम सी वाक को कितना डीप मीनिंग दिया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अ सिंगल वर्ड और इमेज कैन रिप्रेजेंट अ बिग आइडिया और फीलिंग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सिंबल्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द पोएट्स मैसेज, ओके। जब हम सिंबल्स को समझते हैं तो हमें पोएट का मैसेज भी समझ आता है, ओके बेटे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और पोम भी थी, इट कॉल्ड फायर एंड आइस, ठीक है। आप फायर
और आइस में उसने क्या बताया था कि फायर के लिए उसने बोला था कि दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वो हर चीज को एक तरह से आग लगा दे, मतलब कि उनके अंदर किसी चीज को पाने का इतना ज्यादा जुनून या इतना ज्यादा पैशन होता है कि वो हर वक्त एंगर में होते हैं, ठीक है। तो उसने कहा था ये वाला जो इमोशन है ये बहुत डेंजरस है। और दूसरी तरफ उसने कहा था कि आइस और कुछ लोग ऐसे होते हैं, आइस क्या रिप्रेजेंट करती है, कोल्ड हार्टेड पीपल को, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें तो जज्बात ही नहीं होते, ठीक है। अगर एक तरफ किसी इंसान में बहुत ज्यादा जेलसी है, ठीक है, रेफरिंग टू फायर, किसी में बहुत ज्यादा जेलसी है, किसी में बहुत ज्यादा एंगर है, तो ये वाला जज्बा भी ठीक नहीं होता दुनिया के लिए। और दूसरी तरफ अगर लोग आइस बन जाते हैं, लोग कोल्ड हार्टेड बन जाते हैं, मतलब अगर आपके अपने रिलेटिव्स हैं और वो आपको पूछ नहीं रहे आपके साथ जितना बुरा हो रहा है और वो आपको देख नहीं रहे, तो हम उनके लिए कहते हैं ना कि ये तो अब इसका तो खून ही सफेद हो गया है, या ये कितना ठंडा इंसान है जिससे किसी की परवाह नहीं है। तो बेसिकली उस पोम में पॉइंट ने ये बताना चाहा था कि दुनिया के लिए दोनों जज्बे ही खतरनाक होते हैं, मतलब ना आपको फायर बनना चाहिए ना आपको आइस बनना चाहिए, आपको एक मीडियम, एक आपको दरमियान में एक पोजीशन यूज करनी चाहिए जहां आप लोगों की परवाह करो, जहां अगर आपको किसी चीज का एंगर ना हो, जहां आपको किसी चीज की जेलसी ना हो या किसी चीज को पाने का जुनून ना हो, ठीक है, मतलब फायर इतनी ज्यादा ना हो किसी चीज को हासिल करने के लिए। और दूसरी तरफ आप इतने भी ज़्यादा इर्रेलेवेंट ना बनो, आप इतने भी ज़्यादा अलग ना हो जाओ लोगों से, ठीक है, अब आइसोलेट ना हो जाओ कि आपको फ़र्क ही ना पड़े कि उनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ फायर और आइस सिंबल्स ने कितनी बड़ी बात रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने की है। और ये भी पोम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, द रोड नॉट टेकन, और फायर एंड आइस भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, ठीक है। तो आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में ये बात भी याद रखें कि वो अपनी पोएट्री में हमेशा सिंबलिज्म को यूज़ करके एक बहुत डीपर मीनिंग देते हैं। Okay, with that, thank you so much. Our today's lecture is end now. अगर आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखनी है तो काइंडली चैनल विजिट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।